नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 25 जुलाई सोमवार को स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद पर आंदोलन के द्वितीय चरण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन 11 बजे से 2 बजे तक किया गया। वह माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। अध्यक्ष संदीप बडोला ने बताया कि शासन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के स्थानांतरण महानिदेशालय लखनऊ के द्वारा हाल ही में किए गए, जो कि शासन द्वारा बनाई गई स्थानांतरण नीति के बिल्कुल ही विपरीत किए गए हैं। स्थानांतरण में शासन की स्थानांतरण नीति का कोई भी पालन नहीं किया गया है, जैसे कर्मचारियों के 2-2 स्थानों पर स्थानांतरण किया जाना, दाम्पत्य नीति का पालन न किया जाना, कर्मचारी या उसका परिवार का सदस्य का गंभीर रूप से बीमार होने पर भी स्थानांतरण किया जाना, संगठन के कर्मचारियों नेताओं को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखे जाने शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि लेकिन महानिदेशालय द्वारा उक्त नीति का भी पालन नहीं किया गया। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समस्त घटकों के द्वारा 15 जुलाई को महानिदेशालय पर एक बृहद धरना दिया गया था, जिसमें कि मांग की गई थी कि शासन के द्वारा स्थानांतरण नीति के विपरीत किए गए स्थानांतरण को तत्काल निरस्त किया जाए तथा 2 स्थानों पर किए गए स्थानांतरण को भी निरस्त किया जाए अथवा संशोधित किया जाए, लेकिन महानिदेशालय द्वारा निवेदन पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, जिसके विरोध स्वरूप स्वास्थ्य विभाग के समस्त कर्मचारियों के द्वारा आंदोलन के प्रथम चरण में काला फीता बांधकर 20 जुलाई से 24 जुलाई तक आंदोलन भी किया गया। तो वहीं अध्यक्ष संदीप बडोला ने धरना प्रदर्शन को लेकर तथा अपनी मांगों को लेकर जानकारी देते हुए बताया, ये स्वास्थ्य विभाग में 30 जून 2022 को व्यापक स्तर पर पैरामेडिकल संवर्ग कर्मचारियों के स्थानांतरण हुए। 15 जून 2022 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक प्रदेश के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति जारी की गई, जो कि कैबिनेट से अप्रूव्ड हुई थी। हम स्थानांतरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार की मंशा यदि स्थानांतरण करने की है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार ने जो स्थानांतरण नीति जारी करी उसके विपरीत जाकर स्वास्थ्य विभाग में व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किए गए। शासनादेश स्थानांतरण नीति का जो है उसके प्रस्तर 5 में स्पष्ट व्यवस्था है कि विकलांग कर्मचारियों को, गंभीर बीमारी से ग्रसित कर्मचारियों को, दाम्पत्य नीति से आच्छादित कर्मचारियों को और जो 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति जिन कर्मचारियों की रह गई है उनको और मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों को स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर ऐसे स्थानांतरण कर दिए जिनको स्थानांतरण नीति से मुक्त रखा जाना चाहता था। हमने महानिदेशक महोदय को ज्ञापन दिया, उन कर्मचारियों की सूची दी कि जिनके गलत स्थानांतरण हुए। आश्चर्य का विषय, मेरे अपने कार्यकाल में यह सब पहली बार मौका आया है कि जो स्वास्थ्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी जो महानिदेशालय में महानिदेशक बैठी हैं, वो स्वीकार कर रही हैं कि स्थानांतरणों में व्यापक गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं, गलत स्थानांतरण हुए हैं। इसके लिए वो एक कमेटी का भी गठन करती हैं। कमेटी की रिपोर्ट उनके पास पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी 30 जून से लेकर आज तक उन गलत स्थानांतरणों को निरस्त नहीं किया गया। और वरन दूसरी तरफ ये किया गया, एक तरफ स्वीकारा जा रहा है कि गलत स्थान, दूसरी तरफ 4 जुलाई को और अभी 4 दिन पहले महानिदेशक महोदय द्वारा इस प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानांतरित कर्मचारियों को एक तरफा कार्य मुक्त कर दिया जाए। अब जो कर्मचारी कैंसर से पीड़ित है, जो कर्मचारी 70% विकलांग है, जिस कर्मचारी की दोनों किडनी फेलियर में है, उसके स्थानांतरण गलत हुए, कमेटी उसमें जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बिठाई है, वो जांच कर रही है और जनपदों में महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में उनको एक तरफा रिलीव कर दिया गया, उनका वेतन रोक दिया। आज वो कर्मचारी सड़क पर है। हमने 14 तारीख को महानिदेशालय के सामने धरना देकर ये अपील की थी कि इस तरह की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जाए, कर्मचारी को जो एक तरफा कार्य मुक्त किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और अनियमित स्थानांतरण निरस्त किए जाए। लेकिन आश्चर्य का विषय है, हम 20 तारीख से लगातार काला फीता बांधकर काम कर रहे हैं। आज इस पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा जा रहा है।
और कल से इस पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 2 घंटे कार्य बहिष्कार करने जा रहे हैं। उसके बाद भी गलत चीज़ों को सही नहीं किया जा रहा है, कर्मचारियों को न्याय नहीं दिलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षा है, माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ संकल्पित है इस प्रदेश को जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए, और वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो स्थानांतरण नीति है उसके विपरीत जाकर काम करके सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से, हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे अधिकारी को चिन्हित किया जाए जो सरकार की नीतियों के विपरीत जाकर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए और कर्मचारी को न्याय दिया जाए, अन्यथा मजबूर होकर कर्मचारी को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी विचार करना पड़ सकता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की मांगों को कब तक पूरा किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।